दिलीप ने गौरक्षा के लिए स्वयं को फेंक दिया सिंह के सामने। सिंह का वध करने के लिए खड़े हो गए, अपने कोदंड पर उन्होंने तीर रखा और ऐसे प्रतिज्ञा कान तक खींची और सिंह ने कहा सावधान, ये मेरे लिए पशु है, ये मेरा आहार है और भूखे का आहार नहीं छीना जाता। अधर्म नहीं कर सकते आप। ये कौन सा धर्म कर रहे हैं आप गाय की रक्षा कर रहे हैं। आपके लिए गाय होगी, वो मेरे लिए पशु है, वो मेरा आहार है, वो मेरा भोजन है, और किसी भूखे व्यक्ति के मुंह से उसका भोजन नहीं छीनना चाहिए। आपको पता है मैं कितना भूखा हूं। ये आपके लिए गाय और आपकी माता होगी, ये आपके लिए पूज्या होगी, मेरा भोजन है, और मैं सिंह हूं, मैं शेर हूं, मेरा भोजन मत छीनिए, भूख लगी है निकलिए यहां से। और सिंह ने दाड़ते हुए राजा को बौना कर दिया। कौन सा धर्म कर रहे हैं आप? दिलीप ने कहा अगर भूखा ही है और इतनी भूख है कि तेरे प्राण जा रहे हैं तो गाय माता को छोड़, मेरा भक्षण कर ले, मुझे आहार बना। लेकिन तू गाय को तो नहीं मार सकता। परे धकेल कर गौ माता से कहा मां निकल यहां से। जो सत्यनिष्ठ होते हैं, जिनकी जिह्वा पर असत्य संभाषण कभी नहीं होता, वो पशु पंछियों की भाषा सुनने लगते हैं, पशु पंछी भी उनकी भाषा समझने लगते हैं। सच मानिए, वृक्ष आपसे बात करने लगेंगे। विश्वास कीजिए, धरती बात करेगी आपसे, अंबर बादल बात करेंगे आपसे। और पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बातें की हैं। हिमालय नाम नगाधिराज, हिमालय से बात की है। मेघदूत बनाकर भेजे गए, मेघदूत बनाकर भेजे गए। अब कल्पना कर सकते हैं कि बादलों को मैसेंजर बनाकर भेजा गया है। मेघदूत, मेघों से कहा जाओ हमारा संदेश देना। और मेघ होते क्या हैं? मेघ है क्या? आर्द्रता ही तो है, गीलापन ही तो है, कुछ गीलेपन का समुच्च, गीलेपन का एक संघटक, एक ठोस सा दिखने वाला बादल का टुकड़ा कुछ भी नहीं है भाई, वो एक गीलापन है। जरा सी हवा से बिखर जाते हैं बादल, बादल रहते नहीं, छिन्न भिन्न हो जाते हैं। सूरज की किरण बादलों पर पड़े तो बादल खो जाते हैं। वो इतने न कुछ हैं, इतने से क्षणिक हैं, इतना क्षणभंगुर जीवन बादलों का, मेघों का। मेघ का कोई अस्तित्व होता ही नहीं। अरे पानी है वो तो बेचारा, दिख रहा है बादल जैसा, जरा सी हवा चले मेघ बिखर जाएगा। पर मेघ को दूत बनाया गया, बादलों को दूत बनाया गया है। ये कहा गया, पूरी पूरी बात कहना हमारी, बादलों को, बयार को दूत बनाया गया है। राधा जी जब कभी अपने मन की बात कहती थी तो वो बादलों से कहती या बयार से कहती। और तो और हमने तो देखा है हमारी भारत की माताएं चंद्र किरणों से बात करती हैं। कर्क चतुर्थी के दिन, चतुर्थी के दिन चांद को अर्घ देते हुए वो किरणों से संवाद करती हैं। और सचमुच ऐसा होता रहा है। सौभाग्यवती स्त्रियां चंद्र की किरणों से संवाद करती रही हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी से, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी से, नौवीं, दसवीं, एकादशवीं के चांद से, पौर्णिमा के चंद्र से रूप मांगती रही हैं। रूप 14 के दिन, षष्ठी के चंद्र से, सूर्य षष्ठी का व्रत करते हुए, सूर्य को अर्घ देते हुए। अभी मैं था सूर्य षष्ठी के व्रत के दिन समुद्र तट पर जगन्नाथपुरी में, और मैंने देखा न जाने कितनी माताएं सूप में दिया लेकर प्रणाम कर रही हैं और अर्घ दे रही हैं सूर्य को, चंद्र को। बातें की जा सकती हैं। हिम्मत तो जुटाओ बात करने की। चांद तो तैयार है आपसे बात करने के लिए। आपका ही विश्वास नहीं है कि चांद कैसे बात करेगा? सूर्य हमसे बोलेगा कैसे? धरती बात करेगी, पेड़ बात करेंगे, पशु पंछी बात करेंगे। सचमुच जिनके पेट्स होते हैं ना, पालतू जानवर, वो बात सुन लेते हैं। उनको ट्रेन किया जाए तो वो सचमुच में प्रणाम कर रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, क्या आपका अनुगमन कर रहे हैं, सैल्यूट मार रहे हैं। ट्रेंड किया जाए तो हमें क्षमा कर दीजिए, पशु पंछियों से तो क्या बात करोगे, कभी अपने से ही बात नहीं की आपने, खुद से भी तो बात नहीं की, खुद का भी तो अता पता नहीं है, न अपनी रुचियों का, न अपनी प्रकृति का, न अपने स्वभाव का। हम यही नहीं जानते कि हमें चाहिए क्या। हमको अभी तक यही नहीं पता लगा इतनी दौड़ भाग किस लिए है।
अंततः चाहिए क्या? हम चाहते क्या हैं? दिलीप ने कहा इसका भक्षण नहीं कर सकते। दिलीप ने धनुष बाण एक और रख दिया और सिंह के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया कि अब मैंने आंखें बंद कर ली हैं रे सिंह, तो मुझे अपना आहार बना, गाय को नहीं छूना। और सिंह में से धर्म प्रकट हो गया। धर्म ने कहा बस मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू कैसा है। बहुत लोग परीक्षा नहीं दे पाते, उसके लिए तो बड़ा श्रम करना पड़ता है, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है। परीक्षा के लिए तो बहुत अधिक प्रमाण देने होंगे। आपके पास कुछ व्रत ही नहीं है, आपने कुछ नियम ही नहीं साधे, आपके पास शील संयम सदाचार नैतिकता ही नहीं है, आपने स्वयं पर अंकुश ही नहीं रखा है, मनसा वाचा कर्मणा आपके पास कोई एकता और पवित्रता ही नहीं है। अरे कौन सी परीक्षा दोगे भाई? एक व्रत तक तो किया नहीं है ढंग से, तारे तो दिखे नहीं कभी कि उन्हें प्रणाम करना है, सूरज की कोई पहली किरण नहीं दिखाई दी कि उसका अभिनंदन करना है, प्रकृति को कभी माना नहीं कि ये परमात्मा ने हमें परिचारिका दी है, ये मातृवत हमारी सेवा कर रही है और उसके हित में कभी हम आकर खड़े हों। पर कुछ लोग ऐसा करते हैं जो प्रकृति के साथ जीते हैं, जो नियम संयम सदाचार के साथ रहते हैं, जो कठोर व्रत के साथ जीते हैं। ऐसे अनेक पुरुषार्थी और पराक्रमियों ने ताल ठोक कर कहा है प्रकृति हमारी परीक्षा ले, सूरज को कहा है, चंद्र को कहा है, भूख प्यास में हम स्थिर होकर दिखाएंगे, मान अपमान में, हानि लाभ में, जय पराजय में, सुख दुख में हम विचलित नहीं होंगे, लो हमारी परीक्षा। तितिक्षवः हम तितिक्षु हैं, समदम है, उपरति श्रद्धा समाधान हमारे पास है, षट संपत्ति हमारे पास है, विवेक वैराग्य हमारे पास है, मुमुक्षा हमारे पास है, लो हमारी परीक्षा। और फिर गुरु परीक्षा लेते थे और जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता उसे ब्रह्म विद्या श्री विद्या अथवा उसे वह परिचय कराते, परमात्मा का बोध कराते। लेकिन जिन्होंने कभी शील संयम को संभाल कर नहीं रखा, जिनके पास कोई सदाचार नैतिकता है ही नहीं, जिनके पास कोई त्याग नहीं है, जो विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में थम कर खड़े रह नहीं पाते, जरा सी देर में व्याकुल हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हाय गर्मी, बहुत सर्दी, ओह कितनी गर्मी, कितनी सर्दी, तो क्या होगा, बिजली चली गई, ओह अब क्या होगा, बस नहीं आ रही है, ट्रेन नहीं आ रही है, प्लेन लेट हो गया है, ओह क्या होगा, बहुत देर से। अरे कर क्या रहे हो आप? प्लेन लेट हो गया, हमारा फ्लाइट लेट हो गई है, अब पता नहीं क्या होगा। भैया आज फ्लाइट में नहीं जा रहे हो, धुंध दिल्ली में सागवाड़ा में होगी तो छट जाएगी। लोग व्याकुल हैं, विचलित हैं। तो जो व्याकुल नहीं है, विचलित नहीं है, स्थिर है, शांत हैं, मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, जो मन वचन कर्म से एक हैं, उनकी बातें बादल सुनेंगे, बयार सुनेंगे, सब सुनेंगे। जब इनकी बात नहीं सुनोगे, इनकी बातें सुनने नहीं आती, तो देवताओं की वाणी क्या सुनोगे? और हाँ, ईश्वर सामने भी आ गया तो क्या संवाद करोगे? वो दिखेगा फिर आपको, वो आ भी गया तो पहचान नहीं पाओगे। वो आ भी गई पराम्बा तो शेर पे तो बैठ के आएगी नहीं, हंस पर तो आएगी नहीं। वो आ भी गए तो गरुड़ पर या वृषभ पर बैठकर नहीं आएंगे, वो ऐसे ही प्रकट होंगे, कैसे पहचानोगे?